हेलो एवरीवन, एआईटी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, जो कि आपका फीमेल सुपरवाइज़र का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। कल हमने बात करी थी सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन के ऊपर। एक ही लेक्चर के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी थी मैंने डिस्कस कर दी हैं। आप जिस बच्चे ने उसको नहीं देखा है, सबसे पहले जा कर के पहले लेक्चर को देखें। और आज के लेक्चर के अंदर हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर कंप्लीट बात करेंगे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया, देन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एज अ कॉन्सेप्ट क्या है, देन उसके बाद आपका पीजेंट्स मूवमेंट, जो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वो भी आज जो है इस लेक्चर के अंदर बात करी जाएगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। सबसे पहले जानेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। अब आप पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि हम समाज को क्या कर देते हैं, लेयर के अंदर बांट देते हैं, यानी कि ग्रुपिंग कर देते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, और इन्फीरियर और सुपीरियर जोन जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो ले आते हैं। यानी कि अगर मेनली बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर या पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर हम वर्कर क्लास, लेबर क्लास, मैनेजर क्लास, है ना, और आपका जो है अपर जो आपका वाइट कॉलर क्लास जो है वो इसके अंदर जो है इन सब आपका जो है स्ट्रैटिफिकेशन कर देते हैं समाज की, जिसके वजह से क्या होता है हमारे समाज के अंदर इनइक्वालिटी पैदा होती है। अब वो इनइक्वालिटी किस किस तरीके की इनइक्वालिटी होती है, तो वो इनइक्वालिटी हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको पता है कि हर एक समाज के अंदर हमको इनइक्वालिटी जैसा एलिमेंट देखने को मिलता है। अब ये इनइक्वालिटी हर एक समाज के अंदर किस बेसिस पे होती है, ये होती है आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका वेल्थ का, यानी कि पैसे का। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा ही गरीब है, उसके पास बेसिक नेसेसिटी ही नहीं है, रोटी कपड़ा मकान जैसी चीज़ें भी नहीं है। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है आपका वेल्थ का। किसी के पास आपका 500 किले ज़मीन है, किसी के पास जो है घर जो है एक छोटा सा छत भी नहीं है अपने आप को ढकने के लिए। तो वेल्थ का जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पावर का जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसी को लाइन में लग करके जो है अपना काम करवाना पड़ता है, किसी का सिर्फ नाम ही काफ़ी है, जो है कॉल कर देता है, देन आप उसका काम हो जाता है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर के बेसिस पे भी। और उसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका प्रेस्टीज के बेसिस पे भी, लेगेसी के बेसिस पे भी। एक पूरा आपका जो है एक ब्रांडिंग चली आ रही है आपका जो है पूर्वजों से, ठीक है, उसके बेसिस पे भी जो है आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से हमारे समाज में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। अब हमारे सोशोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी होती है ये सोशल फैक्ट होता है। ठीक है, ये क्या है? इनइक्वालिटी क्या है? सोशल फैक्ट है, याद रखना आपको। इनइक्वालिटी इज़ अ सोशल फैक्ट। ये इन्फ्लुएंस्ड होती है आपकी ग्रुप मेंबरशिप से, यानी कि जो हमने ग्रुपिंग करी, वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन करी, लेयर के अंदर लोगों को बांटा, उससे हमारे समाज के अंदर क्या हो गया? इनइक्वालिटी पैदा हो गई। ये आपका ग्रुप के ऊपर निर्भर करती है, ना कि आपका इंडिविजुअल एबिलिटी के ऊपर निर्भर करेगी। ठीक है, समझ में आया आपको? कि यानी कि ये आपका इंडिविजुअल एबिलिटीज़ के ऊपर, यानी कि एक फ़र्द जो है वो इनइक्वालिटी समाज के अंदर नहीं फैला सकता। ये पूरा एक ग्रुपिंग सिस्टम होता है, वो ग्रुप की वजह से जो है आपके समाज के अंदर जो है इनइक्वालिटी पैदा होती है, ग्रुपिंग सिस्टम की वजह से। यानी कि एक ग्रुप बोलेगा कि ए ग्रुप बोलेगा मैं बी से अच्छा हूँ, बी ग्रुप बोलेगा मैं सी से अच्छा हूँ, सी ग्रुप बोलेगा मैं डी से अच्छा हूँ। अब इसके फैक्टर क्या हैं? कौन कौन से फैक्टर हैं ऐसे जिनकी वजह से हमारे समाज के अंदर हमको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन करनी पड़ती है, और हमारे समाज के अंदर जो है वो आपका इनइक्वालिटी पैदा होती है? तो इसके काफ़ी सारे फैक्टर हैं, कुछ मेजर फैक्टर, जैसे कि अनइक्वल ड्यू टू अनइक्वल जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज के बेसिस पे करते हैं। ये बड़ा आदमी है, ठीक है। अब बड़ा आदमी और छोटा आदमी, ये बड़ा आदमी और छोटा आदमी एज के बेसिस पे है, ठीक है। ये एज के बेसिस पे हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये एज के बेसिस पे हम क्या करते हैं? वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। तुम इतना संभाल नहीं पाओगे, तुम इतने के लायक नहीं हो, तुम इतने के योग्य नहीं हो, ठीक है। जेंडर के बेसिस पे, जेंडर आपको पता होगा कि हमने बहुत ज़्यादा जेंडर के ऊपर डिस्कशन जो है वो किया है, आपको मैंने काफ़ी सारे लेक्चर दिए हैं। तो जेंडर यानी कि फ़ीमेल को जो है शुरू से ही एक आपका जो है वो एक
आपका जो है बायस्ड नज़र से जो है वो देखा जा रहा है, ठीक है। वो बोल दिया जाता है कि नहीं यार ये तो सिर्फ जो है घर के अंदर रहने वाली चीज़ है, चार दीवारी के अंदर वगैरह वगैरह, आपके काफ़ी सारे जो हैं वो फैक्टर एलिमेंट जो हैं इसके ऊपर बोल दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी जो है आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका जेंडर के बेसिस पे। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि आपका जो काफ़ी सारी सोसाइटी के अंदर जो है आपका जो इनहेरिटेंस यानी कि जो आपका डिसेंट माना जाता है किसी को, अगर आपका किसी को आपकी लेगेसी दी जाती है आगे, आपकी प्रॉपर आपके फैमिली की लेगेसी, तो वो बेटे को दी जाती है ना कि बेटी को दी जाती है। तो पैट्रियार्कल सिस्टम जो है हमको समाज के अंदर देखने को मिलता है। प्रॉपर्टी जो है वो आपका एक ही फ़र्द लेता है, जबकि दूसरे फ़र्द को जो है दूसरा फ़र्द भी उसका हकदार होता है तो उसको नकार दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डिफरेंसेस के बेसिस पे भी हमारे समाज के अंदर जो है इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, यानी कि जैसा कि मैंने पहले बताया, ए ग्रुप बोलेगा मैं बी से अच्छा हूँ, बी बोलेगा मैं सी से अच्छा हूँ। उसके बाद स्ट्रैटा फॉर्मेशन यानी कि जो आपका लेयर लेयर कर दी जाती है ना, आपके लेयर्स के अंदर बांट दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है कि आपके पास आप ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते, आप फलाना काम कर सकते हो, फलाना काम नहीं कर सकते। इन इक्वलिटी डिवाइड्स पीपल इनटू डिफरेंट स्ट्रैटा, आप अलग अलग जो है कैटेगरी के अंदर बंट जाते हो। आप कोई लेबर क्लास का हो जाएगा, कोई वर्कर क्लास का हो जाएगा, कोई मैनेजर क्लास का हो जाएगा, कोई वाइट कॉलर क्लास का हो जाएगा, कोई आपका जो है मैन क्रेडिट लेने वाला हो जाएगा। अनइक्वल एक्सेस होता है किस बात का, अपॉर्चुनिटीज़ का एंड रिवॉर्ड्स का। रिवॉर्ड्स भी जो है अनइक्वल बेसिस पे आपको मिलते हैं। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, सो याद रखेंगे टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी की सोशोलॉजिस्ट बात करते हैं। दो तरीके की इनइक्वालिटी, एक बायोलॉजिकल और एक सोशल। बायोलॉजिकल वो वाले सोशोलॉजिस्ट बात करते हैं जो आपके फेमिनिज्म से जुड़े हुए हैं। फेमिनिस्ट स्कॉलर जो हैं वो आपके बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी की भी बात करते हैं कि इनइक्वालिटी बायोलॉजिकली भी है, ठीक है। सोशली तो है ही है, बायोलॉजिकली भी है, लेकिन आपका बड़ा तबका जो है वो सोशल इनइक्वालिटी का जो है वो मदहा है, यानी कि सोशल इनइक्वालिटी को कंसीडर करते हैं। तो आप भी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सोशल इनइक्वालिटी आपको याद रखना, इनइक्वालिटी जितनी भी हमारे समाज के अंदर पैदा होती है वो सोशल इनइक्वालिटी होती है, आपकी बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी नहीं होती है। बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी कुछ ही लोग जो हैं, कुछ ही स्कॉलर जो है वो मानते हैं। चलिए उसके बाद सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर टू द डिवीजन ऑफ सोसाइटी, वो लेयर के अंदर बांट देना, अनइक्वल पावर, प्रेस्टीज एंड वेल्थ। चलिए ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, आपका रिसोर्सेज का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल बेसिस पे होता है, ठीक है। वेल्थ, पावर एंड साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन, यानी कि साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन यानी कि अगर एक बंदा जो है एक दलित कास्ट का जो लड़का है वो ब्राह्मण कास्ट की लड़की से या ब्राह्मण क्लास की लड़की से जो है वो शादी करना चाहता है, तो आपको जो है वो शादी करने नहीं दिया जाता, ठीक है। वो आपके उसको वो वाला डिज़ायर पूरा नहीं करने देते हैं, अब कि आप इसके योग्य नहीं हो, आप इसके काबिल नहीं हो। तो वो उस तरीके का भी साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन भी हमको जो है देखने को मिलता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमको साइकोलॉजिकली भी देखने को मिलता है। उसके बाद इंटरकनेक्टेड डिनाइल्स। इंटरकनेक्टेड डिनाइल्स यानी कि आप एक बंदे को लेयर के अंदर बांट करके उसको सिर्फ वर्कर क्लास के अंदर बिठा देते हो, लेबर क्लास के अंदर बिठा देते हो। आप उसको जो है वो जो स्किल वो जानता है उस स्किल के लिए उसको जो है आपका रिवार्ड नहीं दिया जाता। जब उसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल के लिए उसको रिवार्ड नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो आगे भी अच्छा काम नहीं करेगा, डिस्करेज होगा, नेगेटिविटी उसके अंदर आएगी। एब्सेंस ऑफ वन टाइप्स ऑफ रिवार्ड, अगर एक रिवार्ड का एब्सेंसनेस रहेगा तो वो ऑफन को रिलेट विद द एब्सेंस ऑफ अदर, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है नेगेटिविटी आती चली जाएगी। वो आपका आगे एक अच्छा जो है वर्कर, एक अच्छा लेबरर आपके लिए साबित नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आपका इनइक्वालिटी जो है इंडिया के अंदर किस तरीके की है, मैनिफेस्टेशन इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर किस तरीके का जो है इनइक्वालिटी का मैनिफेस्टेशन देखने को हमको मिलता है। सो इंडिया के अंदर आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर इंडिया इज़ एविडेंट थ्रू डिफरेंसेस। किस तरीके के डिफरेंसेस मिलते हैं हमको, क्लास डिफरेंसेस मिलते हैं। क्लास डिफरेंसेस क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है आपके प्राइवेट प्लेयर्स को भी जो है वो बहुत ज़्यादा धन दौलत जो है रखने की इजाज़त है। तो उसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर जो अमीर है तो वो बहुत ज़्यादा अमीर है, जो गरीब है तो वो बहुत ज़्यादा गरीब है, जो मिडिल क्लास में तो वो बेचारा लटक रहा है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो उस तरीके का आपको जो है क्लास सिस्टम इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पे है। यूपी बिहार के अंदर तो मतलब
ताबड़तोड़ तरीके का जो है कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। उसके बाद पावर तो है ही है यहाँ पे, ठीक है। आपका एक बंदा फ़ोन करता है तो भाई क्रिमिनल को भी जो है छुड़ा लिया जाता है। बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो हैं वो पावर के बेसिस पे भी बाहर घूमते हुए हमको नज़र आते हैं, इतनी सिटी के बेसिस पे। अब इतनी सिटी के बेसिस पे भी हमारे इंडिया के अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी जो है वो पैदा होती है। ये नहीं कि आपका बंगाली बोलेगा कि नहीं, बंगाली लैंग्वेज जो है वो सबसे बड़ी लैंग्वेज है और बंगाल इलाका जो है वो सबसे ख़तरनाक इलाका है, तो हम अपने आप को इंडियन नहीं, हम अपने आप को बंगाली बोलते हैं। हम सबसे पहले बंगाली हैं, फिर उसके बाद इंडियन है। कश्मीरी हम पहले, सबसे पहले कश्मीरी हैं, उसके बाद इंडियन है। उसके बाद डोगरा, हम सबसे पहले हम डोगरा हैं। हमारी वो जो है एक ख़तरनाक, मतलब असी डोगरी बोलते हैं ना, असी बड़े शैल लोग होंगे हैं, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे कि गुड़ मिठे लोग डोगरे। तो मतलब ये इस तरीके की जो आपकी वो चीज़ें फैलाई जाती हैं, तो वो उसके पीछे एक पूरा एक सिस्टम रहता है, इथनिसिटी का सिस्टम रहता है, ठीक है। यानी आपकी जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी, यानी कि आप जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो ग्रुप काफ़ी ख़तरनाक ग्रुप है, सुपीरियर ग्रुप है। उसके बाद जेंडर बेसिस के ऊपर हमको इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। अब हमारे जो समाज के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर जो आपकी ग्रुपिंग होती है, उस ग्रुपिंग के बेसिस पे सब कल्चर भी जो है वो आपके निकलते हैं। यानी कि एक कल्चर से दूसरा कल्चर जो है वो आपका निकल करके बाहर आता है। यानी कि जब आप ग्रुपिंग कर देंगे तो लोग फिर क्या करेंगे, जो एक अलग, आप एक ग्रुप को जो है पूरा अलग करके रख दोगे तो वो ग्रुप क्या करेगा, अपने अलग नॉर्म्स बनाएगा, अपने अलग एटीट्यूड्स के साथ रहेगा, अपने अलग वैल्यू सिस्टम बनाएगा। फिर वो तुम्हारे वैल्यू सिस्टम के ऊपर, तुम्हारे नॉर्म्स के ऊपर, तुम्हारे जो है वो बनाए हुए कानून हैं उसको जो है वो नहीं मानेगा, फिर वो अपना सिस्टम जो है वो बनाएगा। उससे हमारा क्या होता है, एक और नया कल्चर जो है वो डेवलप होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से। उसके बाद सोशल मोबिलिटी होती है। सोशल मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट करते हैं आप, ठीक है। एक अच्छा ज़बरदस्त बनने के लिए, अच्छे ग्रुप में जाने के लिए आप मूवमेंट करते हैं, लोअर से हायर करते हैं, हायर से लोअर भी कर सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट होती है आपकी, मेनली आपकी लोअर से हायर ही होती है। मूवमेंट बिटवीन स्टेटा इज़ नोन एज अ सोशल, उसको हम सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इन शॉर्ट मैंने आपको ये बताया है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। अब डिफरेंस बिटवीन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और सोशल डिफरेंशिएशन, इसके अंदर क्या डिफरेंस है। सोशल डिफरेंशिएशन क्या है, सोशल डिफरेंशिएशन नेचुरल है, याद रखेंगे। सोशल डिफरेंशिएशन जो पोजीशन हम देते हैं, जैसे कि पोजीशन आपकी लाइक फादर है, मदर है, टीचर है, स्टूडेंट है, ये जो पोजीशन है ये नेचुरल बेसिस है, ठीक है। ये सोशल फैक्ट नहीं है। ये जो सोशल डिफरेंशिएशन है ये नेचुरल बेसिस पे सोशल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं हम। लेकिन आपका जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हम अन इक्वल बेसिस पे जो है वो जो है आपका लेयर के अंदर लोगों को बांट देते हैं, लेयर के अंदर ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका सोशल डिफरेंशिएशन है, हम इसको इस सोशल पोजीशन जो है, सोशल डिफरेंशिएशन जिसके अंदर हम सोशल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक फादर, लाइक मदर, लाइक टीचर, लाइक स्टूडेंट, ये इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हमको, जैसे हम एक स्टूडेंट को जो है स्टूडेंट क्यों बोलते हैं, उसका एक जो है वो टीचर होता है, तो टीचर उसको मारेगा, ठीक है, उसको डांटेगा भी, तो वो जो बच्चा है वो ये नहीं कह सकता कि ये जो टीचर है तो इसको इस पोजीशन पे किसने बिठा दिया, इसको किसने हक दे दिया कि मेरे को मारने का। उसके बैकएंड में जो है मोहब्बत है, ठीक है। वो इसलिए उसको मार रहा है, पीट रहा है, इसलिए डांट रहा है क्योंकि उसके कैरियर की चिंता है उसको, उससे वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस चाहता है, ठीक है। इंडिस्पेंसिबिलिटी यानी कि एसेंशियल फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ सोसाइटियल टास्क, यानी कि आपके फादर होना चाहिए, मदर होना चाहिए, टीचर होना चाहिए। जब ये पोजीशन होंगी तो इन पोजीशन की वजह से हम सोसाइटियल टास्क को सेटिस्फैक्ट्री तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी है और ये नेचुरल है, ये खुदा की तरफ से है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है, यहाँ पे आप हायरार्किकल आर्डर के अंदर रैंकिंग करते हैं, ठीक है। ये ग्रुप ए, ये ग्रुप बी, ये ग्रुप सी, ठीक है। डिफरेंशियल आपका जो रिवार्ड देते हैं आप, वो किस बेसिस पे देते हैं, डिफरेंशियल बेसिस पे देते हैं आप, हायरार्किकल रैंकिंग के बेसिस पे रिवार्ड करते हैं आप। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वर्सेस सोशल डिफरेंशिएशन, सबसे पहले देखेंगे हायरार्की के अंदर, तो आपका स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर हमको हायरार्किकल आर्डर मिलता है, डिफरेंशिएशन के अंदर नहीं मिलता। आर्टिफिशियलिटी यानी कि हमको जो स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है, ठीक है। ये आपका जो है एक
इमेजिनेशनल बेसिस पे जो है बनाया गया सिस्टम है। पहले इमेजिन किया गया कि इस तरीके की सोसाइटी बनाएंगे, कुछ लोग जो हैं वो खतरनाक रहेंगे, वेल्थी रहेंगे, पावरफुल रहेंगे, फिर उसके बेसिस पे एक पूरा सिस्टम जो है लिख दिया गया, फिर उसको जो है पूरा जो है सोसाइटी के अंदर एस्टेब्लिश कर दिया गया। ये आर्टिफिशियल है, ये मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है, ये खुदा की तरफ से नहीं है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन जो है ये नेचुरल है। आपका जो मदर का कॉन्सेप्ट है, फादर का कॉन्सेप्ट है, स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट है, गुरु का कॉन्सेप्ट है, ये नेचुरल है, ये खुदा की तरफ से है, ठीक है। आपका गुरु होगा ही होगा कोई, ठीक है, आपको गाइड करने वाला कोई होगा ही होगा, आपका फादर होगा ही होगा, आपकी मदर होगी ही होगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद लॉन्गिविटी। तो स्ट्रैटिफिकेशन जो है ये लॉन्ग लिव्ड है, डिफ्रेंसिएशन शॉर्ट लिव्ड है। यानी कि आज आप किसी के स्टूडेंट हो तो कल आप किसी के टीचर बनोगे, ठीक है। अगर आज आप किसी के स्टूडेंट हो तो कल आप किसी के टीचर बनोगे, तो ये पोजीशन चेंज होती है। आज आप किसी के बेटे हो तो कल आपका कोई बेटा बनेगा। अगर आज आप किसी के फादर हो तो कल जो है आप किसी के दादाजी बन जाओगे। तो ये आपका पोजीशन जो है ये चेंज होता है, ये शॉर्ट लिव्ड है। ये आपका जो है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, लेकिन आपका स्ट्रैटिफिकेशन जो है ये लॉन्ग लिव्ड है, ये लंबा चलता है, ठीक है। आपका एक बार ग्रुपिंग कर दी तो बोलेंगे ये दलित कास्ट से है तो वो दलित कास्ट से ही है, ठीक है। ये आपका जो है ये कुमार लोग होते हैं तो वो कुमार लोग, आपका जो है पूरा एक सिस्टम ही चलता रहेगा, आपका ये ग्रुपिंग कर दी जाएगी। उसके बाद बेसिस। बेसिस क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, वहाँ पे सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि सुपीरियर जोन, इन्फीरियर जोन। डिफ्रेंसिएशन के अंदर ऐसा नहीं है। प्रिविलेजेस, तो यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन तो वो करा ही जाता है इसी बेसिस पे, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रिविलेजेस मिले, ठीक है। आप ग्रुप ए के अंदर चले जाएंगे तो हायर प्रिविलेजेस मिलेंगे, तो डिफरेंशिएशन के अंदर ऐसा देखने को हमको नहीं मिलता। डिवीजन। सो डिवीजन के अंदर आप इंपॉर्टेंट है याद रखना, स्ट्रैटिफिकेशन वर्टिकल होती है, जो डिवीजन होता है आपका डिवाइड होता है। स्ट्रैटिफिकेशन जब आप मोबिलिटी के अंदर जाओगे तो ये वर्टिकली बेसिस पे होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन में हॉरिजेंटल बेसिस पे होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, तो 3 तरीके की फॉर्म बताई जाती हैं, स्लेवरी, स्टेट्स और क्लास। स्लेवरी सिंपल जानेंगे कि इंडिविजुअल को, फर्द को, इंसान को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता, कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, जितना काम कराना 18 घंटे 20 घंटे कराओ, ये प्रॉपर्टी है आपकी। जिस तरीके से कोई मशीन है उसी तरीके से काम करवाया जाता है। आजकल ये है नहीं है, आजकल जो है इस डेमोक्रेटिक जो है सेटअप के अंदर स्लेवरी को बैन कर दिया गया है। ये ह्यूमन राइट के खिलाफ है आपका, अगर किसी को आप स्लेव बनाते हैं तो ये ह्यूमन राइट के खिलाफ है। उसके बाद स्टेट, यानी कि आपका मेडिवल यूरोप के अंदर स्ट्रैटिफिकेशन किस तरीके का हमको देखने को मिलता था कि आपका एक क्लास है उसको आप एरिस्टोक्रेटिक क्लास के अंदर जो है उसको डिवाइड कर दिया, एक को क्लर्जी के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। वही लोग जो है एरिस्टोक्रेटिक क्लास, जो है एरिस्टोक्रेटिक यानी कि गवर्निंग क्लास, ठीक है, जो गवर्न करती थी, कि भाई वही जो है उसी के पास राइट है, उसी के पास ऑब्लिगेशन है, वही सब कुछ करेगी, वही जो है पूरा आपका सिस्टम चलाएगी, और किसी के पास कोई राइट्स नहीं है और किसी के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो आपका सिस्टम जो अकाउंटेबिलिटी दी है खुदा ने सिर्फ उन्हीं को दी है और किसी को नहीं दी है। क्लास रेफर टू हायरार्किकल अरेंजमेंट, हायरार्किकल, एक हायरार्किकल सिस्टम के अंदर इंडिविजुअल को जो है बांट दिया, सोशल क्लास बना दी उसकी। दिस स्ट्रैटिफिकेशन रिजल्ट इन अनइक्वल एक्सेस ऑफ, किस बात का अनइक्वल एक्सेस? रिसोर्सेज का, पावर का, अपॉर्चुनिटीज़ का, प्रेस्टीज का, वगैरह वगैरह। उसके बाद क्लास स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये मार्क्स व्यू है। ये क्या है? मार्क्स व्यू, वेबर व्यू नहीं, वेबर व्यू नहीं है, मार्क्स व्यू है। तो मार्क्स क्या बोलते हैं आपका क्लास स्ट्रैटिफिकेशन के लिए? मार्क्स डिफाइंड क्लास डिफाइंड बाय ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और ये हमेशा इकोनॉमी को लेकर के क्लास जो है आपका स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर घुसाते हैं। तो याद रखना है, मार्क्स का जो अप्रोच है वो आपका प्रोडक्शन बेसिस अप्रोच है, ओनरशिप बेसिस अप्रोच है। वो चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो एक आदमी के पास होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, वो स्टेट के पास होनी चाहिए। स्टेट डिफाइन करेगा, सारे लोग जो है कलेक्टिवली काम करेंगे, देन उसके बाद प्रोड्यूस करेंगे, जो भी प्रोडक्ट जो है निकलेगा तो वो जितना जितना एफर्ट जिसने लगाया हुआ है उतना उतना उसको पैसा मिल जाएगा, बात खत्म। मार्क्स 2 तरीके की जो है क्लास थ्योरी देते हैं। उस क्लास थ्योरी के अंदर क्या बोलते हैं? बोर्गुआइस। बोर्गुआइस का मतलब होता है ओनर, और वर्सेस प्रोलिटरेंट, ठीक है। प्रोलिटरेंट यानी वर्कर, यानी कि आपने 2 सिस्टम के अंदर जो है सिस्टम को बांट दिया, एक ओनर है, एक आपका वर्कर है। मतलब एक एक्सप्लॉइट
एक जो है एक का एक्सप्लॉइट हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और एक एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक ओप्रेसर है, एक ओप्रेस्ड कर रहा है। ठीक है, तो मार्क्स इस तरीके की जो है वो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, बोर्गवाइस ऑनर और प्रोलिट्रियंट वर्कर। ठीक है, मार्क्स के यही लफ्ज आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्लास कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस एंड सॉलिडारिटी विद इन अ क्लास, यानी कि आपका वो इनऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी सॉरी, एक मैकेनिकल सॉलिडारिटी और एक आपका ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, जो क्लास के अंदर ये सिस्टम रहेगा, ये अवेयरनेस रहेगी कि हमको इस तरीके से, ये हमारा क्लास सिस्टम, ये वर्कर, ये मैनेजर, ये वाइट कॉलर क्लास इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम उसी तरीके से स्किल को जानते हैं, तो हमको एक दूसरे की ज़रूरत है, तभी वो आपका जो है वो सॉलिडारिटी बना हुआ रहता है। अदरवाइज़ आपका जो है वो, अगर वो वाला सॉलिडारिटी को निकाल देंगे बाहर, तो आपका 1-2 दिन के अंदर ही आपका जो है पूरा सिस्टम चौपट हो जाएगा। तो मार्क्स कहते हैं कि ये आपका सॉलिडारिटी वाला कॉन्सेप्ट उसके अंदर जोंक दिया जाता है कि आप काबिल ही नहीं हो, आप ज़्यादा पैसा कमाने के काबिल ही नहीं हो, आप लेबर ही रहोगे। कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये अनइक्वल बेसिस है। सो अनइक्वल बेसिस पे आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद वेबर व्यू, तो थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे इसको। ठीक है, वेबर व्यू क्या है आपका, क्लास बेस्ड सिमिलर लाइफ चांसेस एंड मार्केटेबल रिसोर्सेज। दो तरीके से देखते हैं ये आप, इंडिविजुअल बेसिस पे, लाइफ चांसेस बेसिस पे और मार्केटेबल रिसोर्सेज के बेसिस पे। चार तरीके की मेन क्लास ये जो है डिफाइंड करते हैं। आपका प्रॉपर्टीड क्लास, यानी कि जो जिसके पास प्रॉपर्टी है। इंटेलिजेंसिया, यानी कि जो आपका दिमाग रखते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग रखते हैं। उसके बाद पिटी बोर्गोइसिस, यानी कि इंडस्ट्रियल क्लास। उसके बाद वर्किंग क्लास। चार तरीके की क्लास की बात करते तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद टीबी बोटमोर एंड एंथनी गिडन्स व्यू, टीबी बोटमोर और एंथनी गिडन्स का क्या आपका व्यू है, तो ये भी चार तरीके की क्लास जो है वो डिफाइन करते हैं। यानी कि कितने आपके चार तरीके की कौन कौन सी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर चार तरीके की क्लास को डिफाइन करते हैं। अपर, मिडल, वर्किंग क्लास और पीजेंट्री क्लास। ठीक है, अपर, मिडल, वर्किंग एंड पीजेंट्री क्लास याद रखेंगे। पीजेंट्री क्लास, इसको किसके साथ जो है रिलेट करा जाता है, काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया के अंदर भी, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से और अलाइड इसके साथ साथ कुछ और एक्टिविटीज़ भी जो है वो भी करती है पीजेंट्री क्लास। वेलफेडो पैरिटो व्यू, पैरिटो व्यू का, पैरिटो का क्या व्यू है, सोसाइटी डिवाइडेड इनटू नॉन एलीट एंड एलीट, यानी कि गवर्निंग और नॉन गवर्निंग क्लास, यानी कि हायर एंड लोअर क्लास के अंदर आपने इसको बांट दिया, स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया आपने। राइट का व्यू क्या है, राइट का व्यू है कंट्राडिक्टरी क्लास लोकेशन, ये यानी कि इंटरमीडिएट पोजीशन के ऊपर आपने वर्कर को बिठा दिया, लेबरर को बिठा दिया, एक ऊपर मैनेजर रख दिया। ठीक है, एक आपने वाइट कॉलर रख दिया और बीच में आपने किसको बिठा दिया, आपने वर्कर को बिठा दिया, सारा काम वही करेगा। ठीक है, विचोलिए की तरह आपने उसको अंदर बिठा दिया, उसका पोजीशन डिसाइड कर दिया। उसके बाद बोर्दियू व्यू, कल्चरल कैपिटल। बोर्दियू का क्या व्यू है, क्लास डिफरेंसेस इन कल्चरल लाइफस्टाइल। ठीक है, 4 मैन सोर्सेज ऑफ कैपिटल, चार तरीके के मैन सोर्सेज बताए इन्होंने कैपिटल के सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर कौन कौन सा, इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल और सिंबॉलिक कैपिटल, याद रखने हैं, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए उसके बाद पोस्ट मॉडर्न, पैलोस्की, पैकुलिस्की, ठीक है, एंड वेटर्स, डिक्लाइन ऑफ क्लास ग्रुपिंग, इन्होंने क्लास ग्रुपिंग को डिक्लाइन किया है। न्यू डिवीजन लाइक, इन्होंने बोला कि भाई आपके आजकल जो है ये ग्रुपिंग जो आपने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन करी है, ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक्चुअली में डिक्लाइन कर रही है, सोसाइटी के और ही डिवीजन बन रहे हैं, जैसे लाइक आपका रेस बेसिस डिवीजन। ठीक है, एक रेस जो है उसी को स्पेशल माना जा रहा है, जैसे हिटलर के टाइम पीरियड में आपका जो है आर्यन रेस को जो है स्पेशल माना जा रहा था। इथनिसिटी बेसिस पे, यानी कि कश्मीरी सबसे खतरनाक है, या बंगाली सबसे खतरनाक है, या डोगरा सबसे खतरनाक है। जेंडर बेसिस पे, तो 3 बेसिस पे आपका जो है स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है, इन्होंने ये आपका थ्योरी दिया है। चलिए उसके बाद कास्ट, अकॉर्डिंग टू गिडन्स, कास्ट कहाँ से डिराइव हुआ है, पुर्तगीज वर्ड से, कास्टस से, जिसका मतलब है रेस, जिसका मतलब है प्योर स्टॉक। ठीक है, डेफिनेशन इसकी क्या है, अकॉर्डिंग टू बैटली, हेरिडिटरी होता है ये, इंडोगैमियस ग्रुप होता है ये, विद डिस्टिंक्ट लाइफस्टाइल एंड रिचुअल, इनका अलग से मुख्तलिफ लाइफस्टाइल है, इनके रिचुअल्स जो हैं वो अलग तरीके के होते हैं।
और इंडिया के अंदर द्युमत ने जो है आपका स्टडी किया है, तो सेंट्रल टू कास्ट हायरार्की जो है मतलब आपका जो है कास्टिज्म को इंडिया के अंदर इन्होंने बोला है ये एक एकदम हायरार्की का एक ऐसा सिस्टम है जो सेंट्रल सिस्टम माना जाता है इंडिया के अंदर, यानी कि जिसके अंदर आपका प्योरिटी और पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है। ब्राह्मण जो है वो सबसे प्योर है, प्योस है, ठीक है। और जो आपका दलित है वो क्या है, वो आपका मतलब गंदगी से भरा हुआ है, ठीक है, वो गंदा है, इसीलिए हमने उसको जो है साइड लाइन करके रख दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका प्योरिटी का और पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है दिया गया, उसके बेसिस पे आपका जो है ये किसके बेसिस पे दिया गया, वन मॉडल के बेसिस पे दिया गया, यानी कि जो वन मॉडल आपका आर्यन टाइम्स के अंदर जो है डेवलप हुआ है, ठीक है, वैदिक एज के अंदर, जिसके अंदर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो याद रखेंगे ये जो थ्योरी है, ये जो आपकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थ्योरी दी जाती है, ये कास्टिज्म बेसिस थ्योरी नहीं है, ट्रेडिशनल बेसिस थ्योरी नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल बेसिस थ्योरी है। ये जो आपका जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि ये आपका हायरार्की कास्ट बेस है, ये एक्चुअली में वेद इस चीज़ को जो है वो नकारते हैं, इसको पॉलिटिकल थ्योरी बोला जाता है, ठीक है। जाति वर्सेस वर्ण का कॉन्सेप्ट आया। अब वो जो आपके जितने भी वो हायरार्किकल ऑर्डर थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनके अंदर भी जो है आपके जो है कास्ट सिस्टम निकल आया, उनके अंदर भी लोकल कास्ट, यानी कि ये दलित है तो ये कम, ये छोटे दर्जे का दलित है, ये उसके ऊपर के दर्जे का दलित है, ये उसके ऊपर के दर्जे का दलित है, ये ब्राह्मण है तो ये उच्च कोटि का ब्राह्मण है, ये नीचे के कोटि का ब्राह्मण है, ये उसके नीचे के कोटि का ब्राह्मण है। तो उस तरीके से आपका जो है वो वर्ण सिस्टम को भी आपका लोकल जाति और जाति के बेसिस पे जो है बांट दिया। हायरार्की एंड सेग्रीगेशन, टू प्रिंसिपल यूनाइटिंग कास्ट ग्रुप्स, बैले ने जो है आपका ये कॉन्सेप्ट दिया है। उसके बाद संस्कृतिजेशन का जो कॉन्सेप्ट है आपका श्रीनिवास ने दिया है। रामपुर विलेज को जो है, रामपुर विलेज के अंदर जो है इन्होंने स्टडी जो किया था, वहाँ पे आपका संस्कृतिजेशन का जो है कॉन्सेप्ट दिया है कि आपके काफ़ी सारे कास्ट के लोग जो हैं वो अपर कास्ट की तरफ जा रहे हैं, आपका संस्कृतिजेशन हो रही है उनकी, यानी कि वो ऊपर की कास्ट में जो है आपका उनका जो मोबिलिटी है वो हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ लोअर कास्ट अडॉप्टिंग अपर कास्ट कस्टम्स फॉर अपवर्ड मोबिलिटी। उसके बाद कुछ थ्योरीज हैं। थ्योरीज कौन कौन सी थ्योरी आपकी, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव आपको पता है पैरिसन और आपका डेविस मूर आते हैं इसके अंदर। स्ट्रैटिफिकेशन डिराइव फ्रॉम कॉमन वैल्यूज़, स्ट्रैटिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है आपका, कॉमन वैल्यूज़ के बेसिस पे। इंश्योरिंग, किस बात को इंश्योर करता है, सोशल आर्डर को और इंटीग्रेशन को, यानी कि आपका जो ग्रुपिंग है उस ग्रुपिंग का आपका कॉमन वैल्यूज़ है, कॉमन नॉर्म्स हैं, कॉमन ट्रेडिशन है, वो इंटीग्रेशन को, सोशल आर्डर को मेंटेन करके रखे। पैरिसन ये बात बोलते हैं। डेविस एंड मूर, फंक्शनल नेसेसिटी है आपका जो है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर डेविस और मूर कहते हैं ये नेसेसिटी है फॉर रोल एलोकेशन, ताकि आपको एक रोल प्रोवाइड कर दिया जाए, सोसाइटी का जो है परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से चले। अनइक्वल रिवॉर्ड मोटिव अफेक्टिव रोल परफॉर्मेंस, देखते हैं ये जो अनइक्वल रिवॉर्ड दिया जाता है ये एक तरीके से मोटिवेशन है, फिर आप क्या करते हैं, बढ़िया की तरफ जाते हैं, फिर आप जो है अचीव करते हैं। तो ये मतलब एक तरीके का जस्टिफिकेशन देते हैं आपके फंक्शनलिस्ट अप्रोच वाले। तो इनको क्रिटिक करने वाले भी आते हैं, जैसे मेल्विन टोमिन जो है वो आपका इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिक करते हैं। ये कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन इज़ अ बैरियर टू टैलेंट एंड इंटीग्रेशन, स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से क्या होता है, आपका टैलेंट जो है ये छुप जाता है और हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ बढ़िया तरीके से। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन एक तरीके का बैरियर है, एक तरीके की रोक लगाता है। उसके बाद माइकल यंग, मेरिटोक्रेसी एज आइडियल बट स्टिल अनइक्वल, कहते हैं मेरिटोक्रेसी जो है ये आइडियल होना, ये आइडियल है, मतलब मेरिट के बेसिस पे आपको जो है अपनी सतह पे बिठा देना चाहिए, वो सही बात है, बट ये ग्रुपिंग के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। बट उसके अंदर भी हमको क्या मिलता है, उसके अंदर भी हमको जो है अनइक्वलिटी मिलती है, ठीक है। उसके बाद ईवा रोजनफेल्ट, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इवन इन एग्लिटेरियन सोसाइटी, यानी कि जो इक्वल बेसिस सोसाइटी बनाई जाती है ना, वहाँ पे भी हमको जो है इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। एक सोसाइटी का जो है जिक्र करते हैं ये किब आपका सोसाइटी का नाम क्या है, किब बुद्जिम, ठीक है, किब बुद्जिम सोसाइटी, एग्लिटेरियन सोसाइटी बनाई गई थी। तो वहाँ पे भी जो है आप रोल मेकिंग अगर किसी को देंगे तो वहाँ पे भी जो है अनइक्वल बेसिस जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। मार्क्सिस्ट व्यू, तो मार्क्सिस्ट व्यू सेम आपको याद रखना है, मार्क्सिस्ट का क्या है, वही प्रोडक्शन बेसिस, फोर्स बेसिस, कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है, एक ओप्रेस कर रहा है, एक ओप्रेसर है, वगैरह वगैरह, बात खत्म। वेबेरियन पर्सपेक्टिव, वेबर का सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन, ये किसके बेसिस पे है, क्लास के बेसिस पे, स्टेटस के बेसिस पे और पार्थी,
ठीक है, पार्टी के बेसिस पे, मल्टीपल बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी, वेल्थ, पावर, स्टेटस, प्रेस्टीज वगैरह, इनके बेसिस पे आपका जो है सोसाइटी को बांट दिया जाता है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है आपका सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। सबसे पहले जानेंगे क्लोज सिस्टम क्या है, फिर जानेंगे ओपन सिस्टम क्या है। क्लोज सिस्टम लिटल सोशल मोबिलिटी कॉन्सेप्ट बोला जाता है इसको, क्लोज सिस्टम, ठीक है। रिज्ड बाउंड्रीज, बाउंड्रीज जो है वो एकदम रिजिडिटी होती है, बाउंड्रीज की जो है रिजिडिटी होगी आपका इसके अंदर। पोजीशन बेस्ड आर एस्क्राइब्ड स्टेटस, यानी कि जो आपको स्टेटस मिलेगा वो एस्क्राइब्ड बेसिस पे है। जो आपको लेगेसी मिलेगी, जो पोजीशन मिलेगी, वो आपका एस्क्राइब्ड बेसिस पे है, यानी कि जो आपके माँ बाप के पास होगा, जो आपकी ग्रुप के पास होगा, वही आपको आगे मिल जाएगा। जैसे कि आपका कास्ट है, स्किन कलर है, जेंडर है, एज है, उसके बेसिस पे, तो उसको कहेंगे आपका क्लोज्ड सिस्टम सोशल मोबिलिटी। ओपन सिस्टम आपका हाई सोशल मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज होती हैं इसके अंदर। पोजीशन इन्फ्लुएंस्ड बाय अचीव्ड स्टेटस, आप कोई हायर स्टेटस को अचीव कर लेते हो तो आपको जो है हायर पोजीशन पे बिठा दिया जाता है। इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पे इंसान खुद ही जो है वो अपने एफर्ट लगाता है, तब जा कर के हाई सतह पे जा कर के बैठ जाएगा। उसके बाद हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मोबिलिटी, तो हॉरिजेंटल मोबिलिटी आपका ट्रांजिशन बिटवीन पोजीशन ऑफ द सेम रैंक, एग्जाम्पल टीचर ट्रांसफर टू अनदर स्कूल एट द सेम रैंक, तो उसको कहते हैं हॉरिजेंटल मोबिलिटी। ट्रांजिशन बिटवीन पोजीशन, मतलब पोजीशन आपकी सेम है, रैंक आपका सेम है, बस सिर्फ आपका ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि टीचर ट्रांसफर हो रहा है, एज ए टीचर ही हो रहा है लेकिन दूसरे स्कूल के अंदर हो रहा है, उसको कहेंगे हॉरिजेंटल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी, ट्रांजिशन बिटवीन, ट्रांजिशन बिटवीन हायर और लोअर रैंक्स, कैन बी अपवर्ड, प्रमोशन आर डाउनवर्ड, डिमोशन, प्रमोशन भी हो सकता है आपका, डिमोशन भी हो सकता है आपका, इसको कहते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। यानी कि अपवर्ड, अपवर्ड ग्रुप के अंदर भी जा सकते हो आप, डाउनवर्ड ग्रुप के अंदर भी जा सकते हो आप, ठीक है। ये आपका मेनली प्रोडक्शन सोसाइटीज़ के अंदर, मतलब इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के अंदर ये वाला मोबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। उसके बाद इंटर जनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, मूवमेंट अप और डाउन द सोशो इकोनॉमिक लैडर बिटवीन जनरेशन, एग्जाम्पल वर्कर चाइल्ड बिकम्स अ मैनेजर। मतलब जैसे मेरा, मैं क्या हूँ, वर्कर हूँ, ठीक है, तो मेरा बच्चा मैनेजर बन जाए, मेरा बच्चा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए, तो इसको कहते हैं इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, याद रखेंगे। यानी कि मेरा बच्चा, यानी कि मैं वर्कर हूँ किसी आपकी फैक्ट्री के अंदर, तो मेरा बच्चा क्या बन जाए, मैनेजर बन जाए, तो इसको कहेंगे इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, सो इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, सोशल मूवमेंट विद इन एन इंडिविजुअल लाइफ टाइम। विद इन एन मतलब कि जैसे मैं ही किसी पोजीशन पे पहुंच जाऊं, यानी मैं आज क्या हूं, एक वर्कर हूं, तो मैं ही जो है मैनेजर बन जाऊं। समझ गए मेरी बात, यानी कि मैं ही वर्कर हूँ, मैं ही मैनेजर बन जाऊँ, तो ये है आपका इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। उसके बाद संस्कृतिजेशन, संस्कृतिजेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रामपुर विलेज को जो है डिस्कस किया, स्टडी किया एमएन श्रीनिवास ने, और वहाँ पे अपर कास्ट लोअर कास्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया, लोअर कास्ट अडॉप्ट अपर कास्ट कस्टम्स टू गेन हायर स्टेटस, वो आपकी संस्कृतिजेशन हो रही है, ठीक है, आप सीख रहे हैं वो। उसके बाद वेस्टर्नाइजेशन, तो वेस्टर्नाइजेशन, वेस्ट यानी कि हमारे इंडियन सोसाइटीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस हुआ, किसका, ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस हुआ, ब्रिटिश रूल का इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल का इन्फ्लुएंस हुआ तो हमारे ऊपर जो है वेस्टर्न कल्चर को क्या कर लिया, हमने अडॉप्ट कर लिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन हमको देखने को मिलती है अपने ऊपर। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पीजेंट्स मूवमेंट हैं, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं एक बार। तो आपका सबसे पहला रोटवाड़ी रेबिलियन 1820 से 1830 के दौर के अंदर होता है। लोकेशन क्या है, साउथ इंडिया है, पर्टिकुलरली मद्रास प्रेसिडेंसी था, यानी कि आपका ब्रिटिश टाइम के पीरियड के अंदर। प्रेजेंट डे आजकल का तमिलनाडु है। काज क्या था, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रोटवाड़ी लैंड। रेवेन्यू सिस्टम आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं इसको, हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न इंडिया के अंदर, ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन विच लेड टू इंक्रीज लैंड टैक्सेस इन डेप्टनेस अमंग पीजेंट्स, यानी उनके ऊपर कर्जा वर्जा हो गया ये वो एकदम से, ठीक है, तो उनके ऊपर भारी टैक्स जो है वो लगा दिए गए थे, तो उसके लिए एक मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी, एंड दैट मूवमेंट इज रोटवाड़ी रेबिलियन मूवमेंट बाय द पीजेंट्स। की फिगर कौन कौन से आपके, पलिया माकुटिया, पला माकुटिया, पुलियट
पुलियट्टी वन, ठीक है, पुलियट्टी वन, उसके बाद मरुदु ब्रदर्स, ठीक है। तो ये आपके की फिगर्स हैं इसके अंदर। आउटकम क्या है? सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश अथॉरिटीज बट कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोइंग डिसकंटेंट ऑफ सब्सिक्वेंट एग्रेरियन मूवमेंट इन द रीजन। उसके बाद आपका इंडिगो मूवमेंट है, तो ये भी आपका ब्रिटिश टाइम के पीरियड के अंदर होता है, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर होता है, वेस्ट बंगाल पर्टिकुलरली बांग्लादेश के अंदर प्रेजेंट डे। उसके बाद काज क्या था? ओब्रेसिव, मतलब इंडिगो उगाने के लिए बहुत ज़्यादा बोला जा रहा था, उसके लिए आपका जो है कुछ लोगों ने जो है वो जो है इंडिगो के लिए जो है इंडिगो कल्टीवेशन के लिए जो है आपका मूवमेंट चलाई थी, ठीक है। आपका जिसके अंदर की फिगर थी दीन बंधु मित्रा, उसके बाद राज नारायण बासु, ठीक है। उसके बाद आउटकम क्या है? आउटकम टेम्परेरी रिलीफ फॉर पीजेंट्स, इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, जो आपको ज़बरदस्ती की जा रही थी, क्या इंडिगो उगाओ, इंडिगो उगाओ, इंडिगो उगाओ, ठीक है। उसके बाद पबना पीजेंट्स अपराइजिंग 1873, तो लोकेशन क्या है? पबना डिस्ट्रिक्ट, बंगाल प्रेसिडेंसी, तो याद रखना है आपको, ये आउटकम्स वगैरह पढ़ लेने ज़रूरी हैं आपके लिए। उसके बाद डेक्कन्स राइट्स, उसके बाद आपका बेजोलिया मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद आपका मोपला रेबिलियन, उसके बाद आपका बरदोली सत्याग्रह 1928 का, उसके बाद पुनापारा वयलर अपराइजिंग 1946 का, उसके बाद तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल, उसके बाद आपका तेबाका मूवमेंट, उसके बाद आपका सिकर पीजेंट मूवमेंट 1966 का, उसके बाद नक्सलाइट मूवमेंट, उसके बाद आपका क्या नाम है, नक्सल बारी मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद किसान सभा मूवमेंट, उसके बाद चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका लोकेशन कौन सा था? उत्तराखंड था, फॉर्मली पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, ठीक है। काज क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन। की फिगर कौन है आपके? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, उसके बाद चंदी प्रसाद भट्ट, उसके बाद गौरी देवी, ठीक है। आउटकम क्या हुआ? सक्सेसफुल ग्रास रूट मूवमेंट लीडिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉलिसी इंक्लूडिंग द बैन ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड लॉगिंग इन सेंट्रल एरियाज, तो याद रखेंगे इसको। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका सिंगूर एंड नंदीग्राम प्रोटेस्ट, ठीक है। उसके बाद किसान लोक मार्च 2018 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। भूमि अधिकार आंदोलन, ठीक है। उसके बाद आपका फार्म बिल प्रोटेस्ट आपका 2020 का अभी तक जो चल रहा है। तो ये सारे आपको मूवमेंट, मैंने इनको एकदम से जो है जल्दी जल्दी पढ़ा है, ठीक है, कुछ को पढ़ा कुछ को नहीं पढ़ा, तो आपको इनको क्या करना है, एक बार रीड कर लेना है, इसको सिर्फ रट्टा ही मारना है, इसमें और समझने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वाला भी हमने कंप्लीट कर दिया, और इम्पॉर्टेंट जितनी भी मूवमेंट है ये सारी कर लेनी है आपको। ये आपके पिछले पेपर में पूछी गई हैं और अगले पेपर में भी आपको पूछ सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा, ठीक है, आपका सोशल इंस्टीट्यूशन पे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब राखा।